हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के ऊपर। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, आप लेस कम्युनिकेशन में हैं, जिस भी तरह की आप कंडीशन में हैं, जो भी आपका पार्टनर के साथ करंटली आपका रिलेशनशिप चल भी रहा है, तो मैं यहाँ में उनकी बेसिकली यहाँ मैं करंट फीलिंग की देखने की कोशिश करूंगी। गाइज, यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी ही कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लस यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूंगी, एनर्जी ऑरिकल से भी देखूंगी कि बेसिकली आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। यहाँ द यूनिवर्स हैज योर बैक से भी मैं गाइडेंस लूंगी आपके लिए कि आप की यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। प्लस यहाँ मैं साईं बाबा के भी ऑरिकल कार्ड्स यहाँ इंक्लूड करूंगी कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइस, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप अपनी कॉफी, अपनी टी, जो भी चाहे वो लेकर बैठ सकते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, आप उन्हें रखें और बाकी सबको जाने दें। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो, उसकी पूरी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं तो एवरी सैटरडे मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आती हूँ, आप वहां जाकर भी 7 to 8 PM आप वहां जाकर भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 पर है राइडर टैरो डेक और पाइल नंबर 2 पर है द लाइट शीट टैरो डेक। आप दोनों पाइल में से कोई भी पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आपको डेक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है स्काई ब्लू फेदर और यहाँ पर ऑरेंज फेदर है। आपको जो भी लगता है इंट्यूटिवली कि आपका जो आंसर है या आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है आपको इस पाइल के या इस डेक के नीचे मिलेगी, आप उसे ही चूज करें, क्योंकि सही रीडिंग के लिए सही पाइल का चूज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पाइल चूज करने में प्रॉब्लम होती है गाइस, तो वीडियो को यहीं पॉज कर दे 5 मिनट के लिए। इन दोनों डेक्स के ऊपर आप 5 मिनट मेडिटेशन करें, उसके बाद आप अपने जो डेक है उसको चूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, या जिन्होंने ये डेक को चूज किया है। और ये जो डेक है इसे मैं साइड में कर देती हूँ। तो चलिए गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल करूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। सबसे पहले मैं यहाँ देख लेती हूँ एनर्जी ऑरिकल कार्ड से कि बेसिकली आपकी और आपके जो पार्टनर की सिचुएशन है वो क्या है, या आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो देख लेते हैं गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि अच्छे से आपकी या आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो हम पिकअप कर सके। देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, और देख लेते हैं 36। ओके, ब्रोकन हार्ट नंबर 9। डोर टू वैल्यू। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, होप गाइज जो कार्ड है आप इजीली देख पा रहे होंगे। गाइज, आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है हार्ट ब्रोकन। आप लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, हार्ट ब्रोकन है। आप भी अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आप अपनी चीजों को यहाँ मुझे ठीक करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन वो मूव ऑन भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का दिल टूटा है यहाँ पर, और आपके पार्टनर का भी यहाँ मुझे दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है, उनका भी दिल टूटा है।
गाइज अगर मैं बात करूं, ना ही आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज बोल पा रहे हैं, अपनी बात आपके सामने, अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और ना ही मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लग रहा है कि वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन चेंज, यहाँ डोर टू वैल्यू का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है आपकी लाइफ में चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में बिग चेंज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि चेंज होगा आप लोगों की लाइफ में। कहीं ना कहीं न्यू डोर ओपन होंगे आपकी लाइफ में। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का भी मुझे यहाँ कार्ड रिसीव हुआ है, तो कहीं ना कहीं गाइज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो, तो आपको चक्रा भी बैलेंस करने की यहाँ मुझे जरूरत दिखाई दे रही है। 6 और 9 आप यहाँ देखेंगे, 6 और 9 36 और 9 का नंबर है, और 6 और +3 हम करेंगे तो भी 9 है, तो 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 + 1 करेंगे तो 4 हो सकता है, तो यहाँ 4 और 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ भी अगर आप देखें बॉटम ऑफ द डेक जो कि हमें मैजिशियन का कार्ड रिसीव हुआ है, 5 + 3 तो = 9 होते हैं, तो 9 नंबर यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो मुझे दिखाई दे रहा है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। टैरो से देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। यहाँ मैं उनकी इंटेंशन भी देखूंगी, ऑरिकल कार्ड्स भी देखूंगी, सारी ही चीजें मैं यहाँ इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करूंगी। आपका नियर फ्यूचर क्या होगा आपके पार्टनर के साथ। बहुत ही हैवी एनर्जी है। अगर मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देखूं तो यहाँ हार्ट ब्रोकन है आप भी और आपके पार्टनर भी। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हो गया है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का। होप जो कार्ड्स हैं आप देख पा रहे होंगे। ओके, डेथ का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ रिसीव हुआ है। अगेन एक और 9 हमें रिसीव हुआ है, तो 9 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में 9 मंथ में कुछ होने वाला हो सितंबर में। ओके, बहुत ही हैवी एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है जिन्होंने ये ब्लू फेदर को चूज किया है। और देख लेते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। ओके, वाओ, 6 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर। होप गाइस कार्ड आप इजीली देख पा रहे होंगे। ओके गाइस, अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, गाइस अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अभी तक आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और सब कुछ आप लोगों के बीच में एंड हो चुका है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपसे फॉल्स प्रॉमिसेस किए होंगे आपके पार्टनर ने। उन्होंने आपको बताया होगा कि आपकी मैरिज हो जाएगी या जो भी उन्होंने बताया होगा अपने एंड से, तो कहीं ना कहीं जो वो प्रॉमिसेस थे आपके अकॉर्डिंग वो फॉल्स हुए हैं। बट आपके जो पार्टनर है अभी भी इनडिसाइसिव हैं, अभी भी वो आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो आपसे रिकंसिलिएशन करे ना करे। आपके पार्टनर, यहाँ मुझे ईगो प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में। एरीज के साथ हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो। एक यहाँ मुझे ईगो दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, उनका हार्ट ब्रेक है। अगर वो आपसे अलग है तो उनको तकलीफ हो रही है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। जो ईगो है कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ उनको एक्शन लेने नहीं दे रही है। उस ईगो की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। बट अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर ने आपके ऊपर गिव अप किया है या नहीं किया है, तो नो गाइज, उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। अगर आप यहाँ देखें 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड है और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि यही बताता है जो आपके पार्टनर है वो इनडिसाइसिव है, वो कंफ्यूज है कि वो आपकी तरफ आए या नहीं आए। जो भी चीजें आप लोगों के पास्ट में हुई है उनसे उन्हें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। और जो भी उन्होंने किया हो या मुझे ऐसा कुछ, मेरे जो व्यूअर्स है मुझे लगता है आप लोगों ने भी
कुछ ऐसे हार्श वर्ड उनको बोलते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी ईगो को हर्ट कर चुके हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपकी तरफ आने के लिए कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए नहीं चाहिए। बट उनका जो लव है वो यहाँ मुझे कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिन पे दिन वो बढ़ ही रहा है। जितनी दूरी आपसे उनकी हो रही है तो वो प्यार जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। और लेकिन आपके जो पार्टनर है उनकी ईगो बीच में आई हुई है। मैं यहाँ ये देख लेती हूँ आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, और प्लस उनकी जो इंटेंशन है या आपके लिए ट्रू इंटेंशन है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ 5 ऑफ रोड्स का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। अगेन ईगो प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ, और देख लेते हैं। टू ऑफ कप, वाव, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। टू ऑफ रोड्स, अगेन कंफ्यूजन है। अगर आपके पार्टनर की ट्विन टेंशन की बात करूं, आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं उनकी, वो सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, बहुत ज्यादा यहाँ मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी ईगो बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम आ रही है। उनको पता है कि जो चीजें बेसिकली उन्होंने आपके साथ जो एक टाइम आपके साथ स्पेंड किया वो किसी के भी साथ उन्होंने लाइफ में स्पेंड नहीं किया, वो आगे नहीं कर पाएंगे। जो रिलेशनशिप उन्होंने आपके साथ देखा या जो चीजें उनकी आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं, जो लव जो केयर उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, वो आगे कभी भी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वो जो एक्सपीरियंस है वो नहीं कर पाएंगे। अभी आपके जो पार्टनर है अपने करियर पर उनका फोकस है, लेकिन हाँ अगर बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में यहाँ डेफिनेटली मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है विद टू ऑफ सोर्ड्स। अगर आप देखो यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। गिव अप, अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर गिव अप कर दिया है तो नो गाइज, बिग नो है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है। वो सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, वो सोच रहे हैं अपना करियर जो स्टेबिलिटी है उसको। और यहाँ 2 ऑफ कप का भी कार्ड है तो 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि आपके पास वो आए, पहले स्टेबिलिटी जो है वो उसको ठीक कर ले, मतलब अपनी फाइनेंशियल अगर इशू चल रहे थे उनकी लाइफ में तो उसे ठीक कर ले। और जब तक वो अपना डिसीजन ले लेंगे, जब तक वो अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जब तक ठीक करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को तो आपकी तरफ फिर आगे आकर वो डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो 2 सेट ऑफ माइंड में भी है तो चूज वो आप ही को करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके पार्टनर का एक्शन देख लेती हूँ, आपके पार्टनर का एक्शन कब तक आएगा और किस तरीके से वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो देख लेते हैं। द मून का कार्ड आया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पार्टनर की मदर, मतलब आप दोनों के बीच में अगर जो प्रॉब्लम हुई है मदर इशू हो, देख लेते हैं पार्टनर। ओके, 3 ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ कप। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग कहीं बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर को बताया आप मुझसे बहुत ज्यादा लव करते हैं, आपसे ज्यादा कोई लव नहीं करता। तो गाइज यस, उनका जो एक्शन है वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएगा, वो आप ही को चूज करेंगे। लेकिन इस कनेक्शन में जिन्होंने ये ब्लू फेदर को चूज किया है, डिलेस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं 3 इयर्स लग जाए उन्हें आपके पास आने में। अब मैं गाइज आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग इतना वेट कर सकते हैं, 3 इयर्स तक वेट कर सकते हैं, कुछ बहुत ही कम रेशो में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 मंथ्स में कोई आए आपको कमिटमेंट दे। बट जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी सर्कमटेंसेस है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 3 इयर्स ही लगेंगे उन्हें आपके पास आने में। अगर आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं 3 इयर्स तक अपने पार्टनर का वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो गाइस डेफिनेटली आप उनका वेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरी एज हो गई है, मुझे मैरिज करनी है, या XYZ कोई भी और अदर रीजन है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ मैं देख लेती हूँ कि बेसिकली जो ऑरिकल कार्ड्स हैं या जो यूनिवर्स है आपसे क्या कहना चाहता है इस पूरी सिचुएशन में, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड है मुझे रिसीव हो गया है। When I learn on the faith of the universe, peace becomes real. ओके, तो कहीं ना कहीं जब आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स के ऊपर कि
वो आपकी बैक है या वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वो रियल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पर बिलीव करने की जरूरत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंक्रोनिसिटीज भी होती है, तो आप उन साइंस को देखें, जैसे कि यहाँ 9 था, 2 था, तो हो सकता है आपको रिपीटेड नंबर दिखाई देते हों, तो उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रुथ। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आप में से जो मेरे व्यूवर्स ऐसे करते हैं कि जो आप बेसिकली जो आपका ट्रुथ है आप वो दो लोगों को नहीं बताते। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर को बताएं कि वो आपसे बहुत, आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आप एक ईगो की वजह से नहीं बता रहे हो, उनको ऐसा शो कर रहे हो कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो क्या हो सकता है चीजें सॉल्व हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रुथ जो आपका सच है आपको उसके ऊपर रहने की जरूरत है। कुछ भी मैनिपुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। यूनिवर्स से कनेक्ट हो गाइस आप लोग। जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में स्टक हुए हो आप, या जो लोग आप इसी पार्टनर को चाहते हैं, तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करेगा और कहीं ना कहीं आपको उसी से हेल्प मिलेगी। और यहाँ मैं और कार्ड्स को देख लेती हूँ। ओके, द मोमेंट आई the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Okay, जिस वक्त भी आप लव के साथ यूनिवर्स को चूज करते हैं उसी वक्त आपको डायरेक्शन मिल जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन मिल रही है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो साइंस आपको मिल रहे हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो गाइज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो साइंस आपको मिल रहे हैं आप उसे इग्नोर ना करें, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें, मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें, स्क्रिप्टिंग करें। अगर आप इसी पार्टनर को चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ वापस आएंगे। ये जो यहाँ डिले आ रहा है 3 ईयर्स, और मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स भी हो सकते। तो आप जो भी सिचुएशन है आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करें, तो हो सकता है वो जो 3 ईयर्स से 3 मंथ्स में हो जाए। और जिन लोगों के लिए 3 मंथ्स आ रहा है तो 3 वीक्स हो जाए वो। तो कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। बट हाँ, वो जो डिलेज हैं आप ये सारी चीजें करके उसको कम कर सकते हैं। देख लेते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ, अटैचमेंट इज बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। अगर आप बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से किसी से अटैच्ड हो चुके हैं, यानी कि ओवर अटैच हो चुके हैं, तो किसी से इतना ओवर अटैच आपको नहीं होना चाहिए कि जो आपका लाइफ पर्पस है आप उसे ही भूल जाएं। टाइम पर ना खाना खाएं और टाइम पर ना सोएं, अपना करियर ना देखें, या जो भी चीज आपकी लाइफ में है आप उसे इंपॉर्टेंस ही ना दें, अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस ना दें। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ भी इफेक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप की वजह से। तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा किसी से अटैच ना हो कि आप अपनी और चीजों को भूल जाएं। तो अपना अटैचमेंट कम करें। अटैचमेंट कम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पार्टनर को भूल जाएं या फिर आप उसे छोड़ दें, बट हाँ उसको प्रायोरिटाइज करना थोड़ा कम कर दें। सबसे पहले अपनी हेल्थ को, या जो भी इस टाइम पर आपको लगता है कि पार्टनर से इंपॉर्टेंट मेरा करियर है, या आपको ऐसा लगता है सेकंड प्रायोरिटी मेरा करियर है, तो आप उसको फर्स्ट पर ले आए। जब तक आप अपने पार्टनर को सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पर नहीं लाएंगे तो चीजें सॉल्व नहीं होंगी आपकी लाइफ में। सेकंड कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। अगर आप कहीं ना कहीं अगर किसी की जिंदगी की लाइट बनते हैं, साईं बाबा यही कहना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी लाइट आ जाएगी। मैं इसको एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर आप उसके स्कूल की फीस भर दें तो उसकी जिंदगी में एक लाइट आ जाएगी। या आप किसी की भी तरीके से, किसी के पास नए कपड़े नहीं, आप उसको नए कपड़े दे तो आपकी वजह से उसकी जिंदगी में लाइट आएगी। तो आप यही चीज करें। जब आप ये चीज करेंगे तो गॉड, ईश्वर आपको देख रहा होगा और आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं वो जो लाइट है वो आ जाएगी। अब यहाँ मैं देख लेती हूँ जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये यूनिवर्स या आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ 2 कार्ड रिसीव हो गए मुझे। Those who cannot change their minds cannot change anything। मुझे लगता है आप लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है, तो यहाँ मुझे कार्ड जो रिसीव हुआ है, जो लोग अपना दिमाग नहीं चेंज कर सकते वो अपनी सिचुएशन को कभी भी नहीं बदल सकते। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है।
टाइम हैज़ अ वंडरफुल वे ऑफ शोइंग अस व्हाट रियली मैटर्स। जो टाइम होता है वो हमें बता देता है हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता है। तो आपको भी टाइम बता देगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है फ्राइडे का, तो हो सकता है आप लोगों के लिए फ्राइडे इंपॉर्टेंट हो। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड कि आपके पार्टनर या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। You always remain close to my heart, no matter how far you are, I love you baby। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप हमेशा उनके दिल के करीब हो, रहती हो, चाहे आप उनसे कितनी भी दूर हो या आप लोगों के बीच में जितनी भी फाइट हुई हो, हमेशा वो आप उनके दिल के करीब रहती हो और कहीं ना कहीं वो आपसे ही प्यार करते हैं। सम ऑफ लाइफ लेसन्स आर लर्न एट द वॉरेस्ट टाइम्स। बहुत ही अच्छा मैसेज है। हम जिंदगी के लेसन्स, कुछ जो लेसन्स है जब भी सीखते हैं जब हमारी जिंदगी का बुरा वक्त चल रहा होता है। बॉटम ऑफ द डेक है 555। रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सेकंड कार्ड यहाँ, लास्ट कार्ड यहाँ मैं देख लेती हूँ, प्रेयर्स मोर मैनिफेस्टेशन मोर। तो आपको एडवाइस है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करें। लास्ट यहाँ हम कार्ड देख लेते हैं ऑरिकल कार्ड्स कि आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं। देन हम इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं कि आपके पार्टनर या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ मुझे पहला कार्ड रिसीव हुआ है मैनिफेस्टेशन एंड इनर हीलिंग। डिफरेंट डेक लिए गाइज मैंने, ये भी एंड ये भी। यहाँ पर भी आपको प्रेयर मेडिटेशन का कार्ड आया या मैनिफेस्टेशन एंड इनर हीलिंग का कार्ड आया। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो अपने आप को हील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देख लेते हैं आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो क्या ऐड करते हैं। अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड ब्लिस। ओके, अगेन यहाँ मुझे मेडिटेशन का कार्ड आया है और अबंडेंस का और पॉजिटिविटी का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं जो भी आप सोचते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को वही रिसीव हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप उसी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जैक्टली वही सोचें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप इस पार्टनर को चाहते हैं तो वही सोचें कि यस मैं इस पार्टनर को चाहता हूँ और मेरी एंगेजमेंट इसके साथ होगी, मेरी मैरिज इसके साथ होगी। जो आप सोचेंगे एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो अबंडेंस, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। आपको क्या करने की जरूरत है इस पूरी सिचुएशन में, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। लास्ट कार्ड यहाँ मैं देख लेती हूँ, ब्लू आईज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, शॉर्ट हाइट, ब्राउन हेयर्स। हो सकता है आपके पार्टनर की ब्राउन ब्लैक आईज हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो आपका या आपके पार्टनर का, शॉर्ट हाइट हो सकती है जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी या उनके पार्टनर की, ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि जो मेरा चैनल है वो ग्रो हो। जितना ज़्यादा गाइज मेरा चैनल ग्रो होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। गाइज अगर आप अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं उसका टॉपिक भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2 जिन्होंने ऑरेंज कलर का फेदर चूज किया है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी ट्रू इंटेंशन, उनका एक्शन। और यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स भी देखूंगी, साईं बाबा के भी मैसेजेस देखूंगी। तो देख लेते हैं गाइज। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि जो उनकी एनर्जी उसको हम अच्छे से टैप कर सकें। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपकी जो बेसिकली जो सिटीज हो या कंट्रीज हो वो चेंज हो सकती हैं, या आप ऑनलाइन अपने पार्टनर को मिले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हो गया, ओह द डेविल। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके,
यहाँ मुझे रिसीव हुआ है द हर्मिट, 2 ऑफ कप रिवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हैंग्ड मैन। यहाँ गाइस मैं रीडिंग करने से पहले एनर्जी ऑरिकल्स भी देख लेती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से भी देख लेती हूँ कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ मुझे पहला कार्ड रिसीव हुआ है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, इंडिसीजन। होप आप कार्ड देख पा रहे होंगे। गिव मी वन मोर कार्ड। गॉडेस ऑफ द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का कार्ड हमें बॉटम ऑफ द डेक रिसीव हुआ है। ओके गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और आपने एक बहुत अच्छा जो टाइम है अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। लेस कम्युनिकेशन तो मैं यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ही रेयर लोगों के लिए यहाँ मुझे लेस कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। बट आपके जो पार्टनर है यहाँ मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों बहुत ज्यादा ऑब्सेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, फिजिकली भी मुझे दिखाई दे रहा है। एडिक्शन हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को, हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए एडिक्टेड हो या आप अपने पार्टनर के लिए एडिक्टेड हो। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप हो या आपके पार्टनर हो, दोनों को कहीं ना कहीं थॉट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। अपनी जो बातें हैं वो एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम होती है। ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है वो कोल्ड नेचर के यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी जो चीजें हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कभी उनको ऐसा लगता होगा कि ये बंदा तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करता और पता नहीं मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों, आपके पार्टनर आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उस लव को कभी नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती रहती थी और एक फाइट होने के बाद चीज़ें खत्म हो गई। यहाँ मैन होल्डिंग अ कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका जो दिल है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पास है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। बट ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। ये भी बहुत ज़्यादा एक मिथ फैल चुका है। हर किसी को यही लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी को भी कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं कोल्ड नेचर के हैं, वो आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती होंगी, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है आपको छोड़कर चले गए। अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर हैंग्ड है, वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इन डिसीजन में है, उनको समझ नहीं आता वो आपकी तरफ आए या फिर ना आए। कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन का कार्ड है और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इनडिसीजन। दोनों ही कार्ड हमें ये बताते हैं, जो कि मैंने डिफरेंट डेक से लिए हैं, कि बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है कि वो आपके पास आए या नहीं आए। उनको ऐसा लगता है अगर वो आपके पास आएंगे तो चीजें अगेन सेम होंगी और वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा एंड नंबर ऑफ लेवल का आप लोगों के बीच में फाइट होती हो, जिसको अब वो आपके जो पार्टनर है वो हैंडल नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस इन द वर्ल्ड। तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने सोच लिया हो कि आपके पार्टनर अगर आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट देंगे तो ही आप उनकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। वाओ, द एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी है डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, ये फेदर ऑरेंज फेदर चूज किया है। तो कहीं ना कहीं आपने भी सोच लिया है, जो मेरी व्यूअर्स हैं
मुझे ऐसा लगता है जो ये कार्ड है बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी जो है वो देख रही होंगी। तो जो मेरी व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सोच लिया है कि आपको इतना, आपने एक अपना एक सोच लिया है कि मुझे इतना चाहिए, इससे कम मैं नहीं लूंगी। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे तो ही मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। जो आप चाहते हैं, मैरिज, स्टेबिलिटी, जो भी आप चाहते हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको देते हुए नजर आ रहा है, वो आपको देंगे। लेकिन फिलहाल उनको टाइम लगेगा आप तक आने के लिए। एक डिलेज यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है आपको जो भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं वही देना चाहते हैं जो आप उनसे चाहती हो, और इवन उससे बेटर आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन अभी उनके अकॉर्डिंग ये राइट टाइम नहीं है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली आप हो सकता है चीजें रश करने की कोशिश कर रहे हो, आपको अभी कमिटमेंट चाहिए, बट आपके जो पार्टनर है वो रेडी नहीं है कमिटमेंट देने के लिए। बट आपके जो पार्टनर है फिजिकली भी बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं आपके लिए। आपके जो पार्टनर है उनकी ट्रू इंटेंशन देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए यहाँ मुझे रिसीव हो गया है डेथ रिबर्थ। ओके, डेथ का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है और देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है और देख लेते हैं। गिव मी वन मोर कार्ड। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। ओके, यहाँ 2 कार्ड रिसीव हो गए हैं और जो कि मैं ले लेती हूँ। 6 ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ। तो गाइज अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, उनकी ट्रू इंटेंशन की बात करूं, तो जो उनकी ट्रू इंटेंशन है कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है पास्ट में, वो सब चीज को, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल, तो उस चीज को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है जो कि बताता है जो भी आप लोगों के बीच में पुरानी कुछ चीजें हो चुकी है उसको खत्म करके एक न्यू स्टार्ट वो आपके साथ करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। बट रिकंसिलेशन वो आपसे अब जब करना चाहते हैं जब वो आपको ये सारी चीजें दे सकें, ये अबंडेंस, ये हैप्पीनेस अगर वो आपको दे सकते हैं तो ही वो आपके साथ, जब वो आपके साथ तभी रिकंसिलेशन करेंगे। जब तक वो आपको ये चीजें देने के लिए कैपेबल नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपके साथ रिकंसिलेशन नहीं करेंगे। अपने अबंडेंस, अपनी स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी इसी चीज के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज के लिए आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन अभी राइट टाइम उनको नहीं लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। रिकंसिलेशन भी आपका होगा बट उनको ये सही टाइम नहीं लगता है। जैसे ही उनको लगेगा कि ये सारी स्टेबिलिटी वो आपको दे सकते हैं, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं देख लेती हूँ आपके जो पार्टनर है उनका एक्शन आपकी तरफ कब तक आ सकता है। द एम्परर। वाओ। और देख लेते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स उनके सन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स में आ सकता है, 7 मंथ्स में आ सकता है। ओके, तो एक्शन में तो गाइस यहाँ मुझे डिलेज ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई स्ट्रांगली यहाँ टाइम मुझे शो नहीं हो रहा है कि मैं आपको स्ट्रांगली बताऊंगी और बेसिकली कि वो आपको तब तक कमिटमेंट देंगे। तो यहाँ डिलेज हैं, तो इन डिलेज को कम करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन कर सकते हैं। देख लेती हूँ मैं यहाँ जो यूनिवर्स गाइडेंस है, द यूनिवर्स हैज योर बैक से कि बेसिकली आपके जो यूनिवर्स है आपको क्या इस पूरी सिचुएशन में एडवाइस देना चाहता है। ओके, यहाँ मुझे 2 कार्ड रिसीव हो गए हैं। इन एनी मूवमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावर प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कॉन्टेम्पलेट एंड स्टिलनेस। तो आप किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हो गॉड को, ये बिलीव करके कि मैंने आपसे दुआ मांगी है, यूनिवर्स से एक मैसेज भेजकर कि मैंने आपसे दुआ मांगी है, मैंने प्रे की है और ये चीज मुझे मिल जाएगी। आप इस बिलीफ के साथ ये चीज करोगे या मैनिफेस्टेशन करोगे तो जो आपके पार्टनर है डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। और जो यहाँ टाइम एक लॉन्ग टाइम आ रहा है या फिर एक मतलब डिलेज आ रहा है तो आप उसको कम कर सकते हो। यहाँ सेकंड कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। व्हेन आई एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज माय प्राइमरी टीचर आई विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइट। तो हो सकता है आप लोगों को रिपीटेड नंबर दिखाई देते हो और टाइम पर यूनिवर्स आपको गाइड करता हो, तो गाइज आपको उनके गाइडेंस लेने की जरूरत है
और उन गाइडेंस पे चलने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप वो यूनिवर्स के गाइडेंस को समझें, वो आपसे क्या कहना चाहता है। मैनिफेस्टेशन और बेसिकली मैनिफेस्टेशन करें और मेडिटेशन करें, अपने आप को काम रखें और नेगेटिविटी में बिल्कुल भी ना जाएं। और लास्ट कार्ड और मैं यहाँ देख लेती हूँ, डेक से द यूनिवर्स वर्क्स फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। वाओ, जब आप बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं कि यस यूनिवर्स को मैंने अपनी जो बात है वो बता दिया है, जो यूनिवर्स को मेरे को कहना था मैंने कह दिया है, और अब मुझे यूनिवर्स पर बिलीव है कि यस यूनिवर्स मेरे लिए ये वर्क करेगा। तो डेफिनेटली क्या होता है, आप एक टाइप से फन में वो चीज़ मैनिफेस्ट इतनी ईजिली कर लेते हो। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन समझ ही नहीं पाते, वो मैनिफेस्टेशन करते हैं या तो वो उल्टा हो जाता है या फिर वो होता ही नहीं है। बेसिकली क्या करते हैं आप लोग, आप मैनिफेस्टेशन करने के बाद उसको लेट गो नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया और आपका जो फोकस है उसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक या स्क्रिप्टिंग या आपने जो भी कुछ किया है उसके ऊपर अटक जाता है कि मैंने तो ये किया था, ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्यों वर्क नहीं कर रहा। वो क्वेश्चन मार्क, वो मेंटल ब्लॉक आप खुद लगा देते हैं। मैनिफेस्टेशन बेसिकली आप जब भी करें उसको करने के बाद आप भूल जाएं, उसको लेट गो कर दें, तभी आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत फास्ट वर्क करेगा। यहाँ मैं साईं बाबा के गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। फेस द पेन, द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रीस्टार्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। ओके, साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो पेन्स फेस कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन खराब है या जो भी कुछ है। बेसिकली जो यूनिवर्स है या जो गॉड है आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता है। तो जो भी सिचुएशन में आप स्टक हैं या जिस भी पेन में आप स्टक हैं उसे बोल्डली, बहुत ही माइंड के साथ उसमें से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं और आपको हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सॉल्यूशन पर ज्यादा फोकस करें प्रॉब्लम से ज्यादा। और देख लेते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल गेट इन्वॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। जब एक अच्छी आत्मा बनती है, एक अच्छा इंसान बनता है, या जो एक अच्छा इंसान होता है वो जब अच्छा बनता है तो वो बहुत ज्यादा सफर के बाद एक अच्छा इंसान बनता है। बैलेंस इन एनर्जी विल क्रब एसोसिएशन डू ब्रेथिंग एक्सरसाइज। ओके, ब्रेथिंग एक्सरसाइज कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। तो आप लोगों में से आप लोगों को बैलेंस करने की जरूरत है, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ब्रेथिंग एक्सरसाइज है वो करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कार्मिक क्लींजिंग, मास्टर आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। हो सकता है जो पेन आपको मिल रहा है या जिस भी सिचुएशन में आप हो तो आपके कर्मास इससे क्लीन हो रहे हैं। तो आप अपने गॉड पर बिलीव रखें। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन इस टाइम पर है तो कहीं ना कहीं आपको एट द एंड जाकर पता चलने वाला है जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप इस चीज पर बिलीव करें और अपने गॉड पर बिलीव करें कि जो आपके पार्टनर है वो आपको ही मिलेंगे और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। डेफिनेटली जो जर्नी है, जो लेसन्स आपको लर्न करने वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो अपनी इनर हीलिंग के ऊपर आप लोग ध्यान दें। यहाँ मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, अ मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। ये जो मैसेज है एंजल्स की साइड से, यू, योर होम एंड योर लव वन आर ऑल प्रोटेक्टेड, रिलैक्स नाउ, यू आर सेफ। वाओ, एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं आप, आपका घर, आपका जो भी प्यार है, आपका जो लव वन है वो प्रोटेक्टेड है। आप रिलैक्स रहो और आप सेफ हो। ट्रस्ट, इट इज सेफ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि पता नहीं सिचुएशन कैसी हो गई है तो आपको बताया जा रहा है इस सिचुएशन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है आपको, और आप इस सिचुएशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लक योर साइड, तो कहीं ना कहीं लक आपकी साइड है। तो इस टाइम पर जो भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही स्पीड में वर्क करेगा। फैब का यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों की मैरिज फैब में फिक्स हो जाए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फैब में आ जाए। यू हैव माई हार्ट, कीप इट सो सेफ। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा जो दिल है वो आपके पास है और आप उसे बिल्कुल सेफ रखें। यहाँ मुझे लास्ट कार्ड रिसीव हुआ है, जस्ट ब्रेथ। साईं बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ब्रेथिंग एक्सरसाइज है, यहाँ ब्रेथ का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको अपना माइंड, आपके माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है। तो गाइज अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करने की ज़रूरत है और ब्रेथिंग एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ मैं इन कार्ड से देख लेती हूँ कि बेसिकली जो आपको यूनिवर्स या आपके जो पार्टनर है अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज
ओके, चेक करते हैं यूनिवर्स या आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई हेट दिस डिस्टेंस बिटवीन अस, इट डजेंट फील गुड। आपके पार्टनर का मैसेज है, वो आपसे कहना चाहते हैं जो भी हम लोगों के बीच में डिस्टेंस है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करा रही है। Heart is not a dustbin to dump all the worries of your life. This is a golden pot for collection of sweet moments of your life. So always be happy. 444. Wow. यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है, जो आपका हार्ट है वो डस्टबिन नहीं है कि उसमें आप बुरी बुरी चीजें, बैड बैड मेमोरीज डालते ही रहें। वो जो एक स्वीट गोल्डन पॉट है, आप उसमें सिर्फ स्वीट मेमोरीज को डालें। तो कहीं ना कहीं जो बैड मेमोरीज हैं, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं आप उसको भूल जाएं और जो स्वीट मेमोरीज हैं आप उसको डालें। 444 यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, तो गूगल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। एंजलिक नंबर है ये कि आपसे यूनिवर्स एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। सोलमेट, योर सोलमेट लवर्स एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू अनकंडीशनली। हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो यहाँ सोलमेट का कार्ड है, कहीं ना कहीं तो सोलमेट आपके जो है वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई एम ब्लेम यू, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर कह रहे हैं मेरा कसूर था, मेरी गलती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दी, तो आई एम रियली सॉरी। आई हाइड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू, मैंने हमेशा तुमसे छुपाया जो मैं था। लास्ट कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, टॉल लॉन्ग हेयर एटीट्यूड प्ले बॉय। हो सकता है जो आपके पार्टनर हो पहले प्ले बॉय एनर्जी में हो और वो जब आपसे मिले हो तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं, जो उनकी जो है वो एनर्जी थी वो चेंज हुई हो, क्योंकि डेफिनेटली आपने उन्हें चेंज किया हो। और वो लंबे हो सकते हैं, उनके आपके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, आप में एटीट्यूड हो सकता है, आपके पार्टनर में एटीट्यूड हो सकता है, आप हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो टॉल हो। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।